पाकिस्तान को कभी दबाया नहीं जा सकता, दुश्मन के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मरीर ने एक बार फिर दावा कर दिया। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे पर तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब में कहा, इंसदादी दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की दुश्मन की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल, दहशतगर्दी की हर किस्म को जड़ से खत्म किया जाएगा। मुबारक है की कामयाबी कौमी इज्जत और ताकत के तमाम अनासिर में मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। तवील अरसे से तस्लीम शुदा तनाज़ा कश्मीर के पुरान हल की ज़रूरत है। तलबा और अफसरान अपने फ़राइज़ इंतहाई लगन, जज्बे और आज़म के साथ अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मरीर ने मसला फवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन बनियान मरसूस के शहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश, शहदा के अहले खाना के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। बलोचिस्तान के शहर सुराब में पित्तल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों का हमला, सरकारी अफसरान के घर जला दिए। दिफा करते हुए ADC रेवन्यू हिदायतुल्लाह वलीदी शहीद हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद हिंद के मुताबिक पित्तल हिंदुस्तान के 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सुराब शहर के बाजार में दाखिल हुए। बैंक लूट लिया और मार्केट्स को निशाना बनाया। बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया। रियासत दुश्मन अनासिर को हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म FC पुलिस और लेवीज इलाके में पहुंच गई। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बुज़दिलाना हमले की शदीद मुज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के अर्ज़ वतन से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, पित्तल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ढूंढ कर इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान और भारत में आइंदा कशीदगी हुई तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी, मगर इस बार पाक भारत कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में जनरल शमशाद मिर्जा ने कहा, गर्चा इस तनाज़े के दौरान जौहरी हथियारों की तरफ कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन ये एक ख़तरनाक सूरत हाल थी, चूँकि इस बार लड़ाई तनाज़े कश्मीर तक महदूद नहीं रही, बल्कि दोनों ममालिक के मेन लैंड पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसलिए मुस्तकिल में कशीदगी के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। भारत ने बगैर सबूत सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल किया। मुआहिदे की मुअत्तली हमारे वजूद के लिए खतरा है। भारत की जानिब से इंतहाई गैर मुहतात इक़दाम उठाए जा रहे हैं। Glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. The 5 great rivers that shape our geographical landscape, Indus, Jhelum, Chenab, Aravi and Satluj, all depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries to any climatic changes that impact glaciers. We have witnessed firsthand the peril of glacial melt. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को ग्लेशियर्स की हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया।
भारतीय जारियत नाकाबिल कबूल। भारत ने सिंतास मुआहदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का हांगकांग में बैनुल-अक़वामी तक़रीब से खिताब। पाकिस्तान ने सालसे के आर्मी कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से आर्मी कन्वेंशन पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की चीनी हममनसब से हांगकांग में मुलाकात। IO मेट माहदे पर कामयाब दस्तखती तकरीब पर चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुबारकबाद। मुलाकात पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती के आज़म का अदा। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। थाना रमना हमला केस में PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुना दी। पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाह ज़ेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने केस का फैसला सुनाया। अदालत ने 9 मई तोड़फोड़ जलाओ घिराव केस में मज़ीद 6 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। 42 मुल्ज़िमान पर पहले ही फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद साइज में, पॉपुलेशन में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज भी उसका हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। तो मैं ये चाहती हूं मेरे बच्चों कि आप लोग पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे। जैसे कायदे आजम ने कहा था ना कि कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती। पूरी कौम बुनियादुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को हरा नहीं सकती। नौजवानों अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी मुनफे इक़दाम पर आहनी दीवार बन जाओ। वज़ीर आला पंजाब का लिया में होने हार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा उसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दूसरे बच्चों को जलाओ घिराव पर उकसाता है। कौम को पता चल गया कौन तबाही के साथ खड़ा है और कौन मुल्क को संवारता है। पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। भारत ने पानी बंद करके धमकी और मसला फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नूनी की रहनुमा ख्वाजा सादर पी का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा PTI ने मुल्क की तरक्की का सफर रोका, हमने रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशा है। मुल्क की मैशत दुरुस्त समत पर गामजन है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक इंटर कोर्ट अपीलों पर 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि फौजी अफसर का काम नहीं कि वह मुजरिमान को सजाएं दे। फौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना। अगर फौज अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगी तो लोगों को इन पर एतमाद नहीं रहेगा। 5 जजेस की अक्सरियत फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया गया। इख्तलाफी नोट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तहरीर किया। दूसरी जानिब फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देने का फैसला चैलेंज कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद S ख्वाजा ने फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। शहर कायद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। जमात इस्लामी का ताजरों के हमला के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुसैखा। आज नेशनल हाईवे मलीर हॉल्ट और कायदाबाद के मुकाम पर धरने का ऐलान। मदम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की बरकी दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहर का बड़ा हिस्सा 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार है। अगर लोड शेडिंग का खात्मा ना किया गया तो शहर की मरकजी शाहराहों और वज़ीर आला हाउस पर भी एहतजाज की कॉल देंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर तातीलात की मंजूरी दे दी। 6 जून बरोज़ जुमे से पीर 9 जून तक ईद की 4 तातीलात होंगी। कैबिनेट डिवीजन छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे। कराची की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मंडी में किंग ऑफ एशिया नामी बैल के चर्चे। पेशावर की मवेशी मंडी में बड़े जानवरों की भरमार। जानवर महंगे होने की वजह से खरीदार परेशान।